किसान तो है, किसान नहीं कुछ क्षेत्र है। दोस्तों नमस्कार, मैं रवि पाल और अभी आप मुझे बिहार में देख रहे थे अक्टूबर तक। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आ गया हूँ और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में बैठा हूँ। और जहाँ बैठा हूँ ये माधवगढ़ विधानसभा सीट है। एक समय था यहाँ पर जब बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2017 में बीजेपी जीते यहाँ से और अभी तक यानी कि 9 साल होने वाले हैं बीजेपी यहाँ पे है। और आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आकलन पहले से लगाया जाता है कि क्या ज़मीन पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका कारण ये भी है कि 2020 में जब हम बात करें 2020-2023 में जो नरेंद्र मोदी की छवि थी वो छवि नहीं रही है। पहले मतदाता उन पे विश्वास करते, तब विश्वास नहीं करते, हो सकता कम करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं हम समझेंगे। और मेरे साथ पूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं। पहले तो मुझे अपना नाम बताएं ताकि लोग समझ सके अगर कि कहाँ पे बैठे और किस पंचायत के मतदाता, किस पंचायत के प्रधान हैं। हम तो प्रधान रहे हैं 2005 तक जी। संतोष कुमार नाम हमारा है जी सनोप श्री गणपतपुरी। जी। हाँ, क्या माहौल है यहाँ का? पहले तो मुझे विधायक के बारे में विधायक तो हमारा ठीक है, सरल भी है, हाँ। सोशल भी है और अभी तक उसकी कोई शिकायत नहीं मिली है। मतलब जो है सब तरह से ठीक है। मतलब जनता के बीच जो है उसकी छवि अभी है अच्छी है, कहीं विवादित नहीं है। कोई तो है कि काम भी करते हैं जितना काम होता है, क्योंकि विधायक एक ये मुख्यमंत्री के बराबर तो काम नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कराते हैं। अब थोड़ी जो है एक हम लोगों की जो है एक मांग है विधायक जी से, और आश्वासन तो दिया है उन्हें। अब आपके माध्यम से अगर जो है वो थोड़ा और पहुंचेगा कि ये गोहन से कुठौन ये मार्ग रह गया बस डबल होना, और बाकी तो उनका काम मजरा अजरा में जो है लिंक रोड है, पुल हैं, सभी जो है ठीक है, लेकिन ये मेन रोड है। हाँ, और तो विधायक जी की छवि जो है ठीक है, सही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है आप थोड़ा जो नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी हैं, उन पे उनकी वजह से आप इनको अच्छा मानते हैं? नहीं, हम तो एक बार जो है बीएसपी के हमने खुल के विरोध किया था। जो है जब समय आता है कैंडिडेट हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम पार्टी नहीं देखते हैं। हमने उपाध्याय जी का सपोर्ट किया था। अगर इनका टिकट कट जाता है फिर? टिकट कट जाता है इनका, कट जाता है तब कैंडिडेट देखा जाएगा, तब कैंडिडेट देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बीजेपी टिकट दे दे हम उसके पास चले जाएंगे? नहीं, ऐसे हम रूढ़वादी नहीं है। अच्छा, हम ऐसे रूढ़वादी नहीं, हमें विकास, भाई विकास भी जो है चाहिए हमें। भाई जो है तमाम चीज़ों का विकास का दौर चल रहा है अब, और तमाम मुद्दा अब गौड़ हो गए। अब मेन मुद्दा विकास का रह गया है। अच्छा, एक दो चीज़ें और मुझे बताएं। यहाँ पे कुशवाहा बहुल क्षेत्र है ये। हाँ। और पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, क्योंकि जब मैं जालौन की तरफ गया हूँ तो मैं रैंडमली लोगों से बात करता हूँ तो अखिलेश बाबू के बारे में बोल देते हैं कि फिर से यादव वाला सिस्टम आ जाएगा, अपने आप को लोग मुलायम जी समझने लगेंगे अगर अखिलेश यादव जीत गए। ऐसी सोच है क्या आपकी भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट यह उनका इसलिए कि उनका स्थायित्व तो नहीं रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात जो है कि कुछ वर्ग है उनके साथ में, तो यादव तो है, यादव तो है, तो कोई दो राय नहीं है, यादव है। और कुशवाहा भी कुछ है, लेकिन सब नहीं है कुशवाहा। और बाकी जो ओबीसी है वो इनसे कट गया। हाँ, वो कट गया। वो अकेले यादव वो मुसलमान से जो है नहीं, और मुसलमान का देख ही लिया तुमने। देखो उसने भूसा भर दिया वहाँ उसने महाराष्ट्र में। मुसलमान खुद नेतृत्व के आगे हो गया। वो किसी को नेता मान नहीं रहा। मुसलमान खुद नेता बनना चाहता है। कई चुनाव ऐसे ओबीसी जो है वो ये चाहता हम किसी के पिछलग्गू नहीं रहेंगे। तो ये खतरा है अखिलेश के लिए, यही यूपी में करेगा वो। और जो उनका जो वोट जो है, जो जानते थे कि हमारा बैंक वोट है, उसमें सेंध लग गई और बाकी तो सेंध लगी है। अच्छा, ये बीएसपी का गढ़ हुआ करता था। हाँ, लगातार 3 बार जीत और तीनों कैंडिडेट अलग अलग थे। अलग अलग थे। हाँ, फिर कैसे यहाँ से बीजेपी निकाल लेगी सीट?
क्योंकि समाजवादी पार्टी तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कभी जीती नहीं है यहाँ से। अगर शायद आपको हाँ, जानकारी ना, हो हाँ। तो मुझे बताएं। हाँ, अगर बीएसपी जीती, बीएसपी बीएसपी लगातार हाँ, जीती। 2002, 2007, 2012 तीनों तीन कैंडिडेट अलग अलग जीते हैं। हाँ। तो कैसे बीजेपी निकाल के ले गई नहीं, सीटें? बीएसपी का जो है जो ग्राफ था वो गिर गया। अब इतनी जल्दी ग्राफ नहीं बढ़ेगा। अब वो फिर कर रही हैं। हाँ, मध्य वर्ग भी जुड़ा था, इसे पिछले सारे जुड़ा वर्ग था। के लोग जो है सभी उस समय बीएसपी में समायोजित BSP थे। में, हाँ। और उन्होंने उठा के टिकट आपको जनरल वर्ग में किसी को दे दिया तो वो वर्ग साथ में आ जाता था। प्लस जो है बसपा का जो कैडराइज वोट है, प्लस मध्य वर्ग भी जुड़ा हुआ था। आज की स्थिति ये है कि मध्य वर्ग के जो भी नेता हैं जो प्रदेश स्तर पर राजनीति करते थे, वो सभी बीएसपी से हट चुके हैं। क्योंकि अब बसपा में एक प्रचलन था, अब आज हो या ना हो तो मैं जानकारी नहीं है, कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब भट्टा बिछाने वालों को टिकट थोड़ी मिलेगा, थैली वालों को मिलता था। तो अब लोगों ने देखा कि भाई हम थैली तो हमारे पास है नहीं है, अब है नहीं है तो हम किनारा पकड़े अपना। अच्छा, यही कंडीशन और सरकारों की रही कि जो भी नवयुवक थे, नवयुवक बहुत मायने रखते हैं चुनाव में। अब जो यंग जनरेशन है, अब उन्होंने देखा कि भाई कोई भी वैकेंसी निकली, अब वैकेंसी निकली, पता चलो कि लड़का गए शास्त्राकार के लिए, उनसे पहले लिस्ट वहां आ गई। तो ये लोगों को लगा अन्य वर्गों को कि भाई हमारी तो उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा के वजह से उनने विकल्प के तौर पर देखा कि खाली विकल्प है बीजेपी, जिसमें सबका विकास, सबका साथ देने की बात कर रही थी। लोग बीजेपी की ओर मूव कर गए। अगर इसमें भी लोगों को गलत लगेगा तो देखा जाएगा आगे। बीएसपी का तो इसीलिए केवल यहाँ से जो है पतन हुआ कि केवल एक वर्ग विशेष की राजनीति, तो उसमें भी थैली भारी लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो इस चुनाव में लगता है कुछ मायावती जी करेंगी, क्योंकि जमीन पे सब कुछ दिखने लगता है। अगर प्रचार प्रसार भी, उनके नेता कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं हैं। हाँ, अभी ऐसी स्थिति यहाँ तो नहीं दिख रही है। अभी यहाँ नहीं है। कोई नेता यहाँ जो है अभी प्रेजेंट कर रहे हो। न सपा की न बसपा की कंपनी दिख रही, न कांग्रेस की। आपको पता है, केवल भाजपा के अलावा यहाँ दौलत भाजपा। यहाँ तो अभी कुछ नहीं। अच्छा, अभी हाल में ये है, यहाँ कुछ नहीं। अब रवैश कोई जानता नहीं। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं आप, बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। देखो, जो लोगों के सवाल होते वही मैं पूछता हूँ आप लोगों से। जब बीएसपी की सरकार थी तो बहुत ज्यादा एससी एसटी लगाए गए थे, और गलत भी लगा दिए थे। मान लिया जब हमने आपसे कुछ बोल दिया, आपने चले गए थाने में, एससी एसटी लगा दिया। ये सही बात है या फिर मैं खुद बना रहा हूँ इन बातों को? नहीं, उसमें ऐसा है, हम आपको बता दें कि उसमें 30-35% तो सही होता था जी, ठीक है। लेकिन जो पता चला कि एक बाढ़ सी आई थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि बाकी जो बाढ़ सी आई थी वो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक और सत्ता का दुरुपयोगीकरण, और इससे प्रेरित होकर लोगों ने, क्योंकि एससी एसटी जब व्यक्ति के सामने वाले के लग जाती है तो सामने शासन से उसके अकाउंट में पहली किस्त 50,000 के रूप में आती है। तो उन्होंने देखा कि हमें सीधा सीधा ये लाभ फंडिंग वाला हो रहा है, तो इस वजह से एक बाढ़ सी आ गई। तो एक शासन से निर्देश थे कि केवल एप्लीकेशन पहुंचे थाने में और उसको तत्काल मुकदमा पंजीकृत। अगर वहां भी नहीं होती है तो जिले पे शासन की ओर से एक हेल्प डेस्क खोल रखी थी, वहां पहुंचिए, वहां तत्काल आपका मुकदमा पंजीकृत होगा, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। अब तब तक तो सामने वाले के ऐसी तैसी पुलिस कर देती थी। तो ये सब दुरुपयोग हुआ, इसके वजह से ये सब ज्यादा इसका मामला जो आप प्रश्न कर रहे हैं दुरुपयोग का उठा, तो इसके वजह से लोगों में नाराजगी हुई और हम आपको बताएं, और वो लोग इग्नोर हो गए। और अब बताएं, अगर इनके साथ में एससी एसटी ही पूरा होता तो ये मायावती कभी हटती नहीं। इन्होंने एक ही वर्ग को जो है लाभ दिया। कई उदाहरण हमारे पास हैं। अगर एससी एसटी में जो वर्ग लड़ाई लड़े तो वो भी एससी है, लेकिन उसकी जो है रिपोर्ट नहीं लिखी है दरोगा ने। हम लोग प्रश्न भी किया भाई हमने कि क्या बात है, जब दोनों लिए बराबर है तो आपको लिखना चाहिए, भाई कोई सामना तो है नहीं है। तो बोले ये नंबर 2 के हैं एससी, ये नंबर 1 के हैं। ये हमारे पास उदाहरण है। ये उनमें भेद रखा इसी भाई एससी एसटी का कम है भाई। एससी एसटी प्लस जो है कुछ ओबीसी, तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने एससी एसटी में भी भेद रखा, इसलिए एससी एसटी उसके साथ पूरी नहीं रही। दो छोटे छोटे सवाल हैं, फिर सब टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ। हम 2020 में आ जाते हैं। हाँ, 20 में आओ। और 2026 है अभी। हाँ,
जो छवि नरेंद्र मोदी की थी हाँ। उस समय वैसी आज है या फिर गिरावट हुई है या फिर बढ़ी है? आज भी बड़ी नहीं है, हाँ, ये तो फैक्ट बात है। एज अ मतदाता बताइएगा, आप किसी भी को सपोर्ट करें अलग हमारी बात है। बात सुनो, हाँ। इसलिए एक दौर होता है, वो एक दौर था, तमाम ऐसे मुद्दे थे, जीवंत मुद्दे, वो मुद्दे पूरे हो गए। अब मुद्दा रहेगा विकास का, तमाम मुद्दे हैं देश में, उस मुद्दों में जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़े नहीं हुआ हो, नहीं है विकास। हाँ नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड फैक्ट्री एरिया लग जाए तो अब यही तो हम आपसे निकलवाना हाँ, चाहते हैं। जैसे बुंदेलखंड इतना बड़ा है आप एरिया, पूरे हाँ, पूरे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में फैक्ट्री नहीं कहीं लगी ऐसा है। राजू इंडस्ट्री- जी के जमाने में एक हाँ। फैक्ट्री लगी थी, नहीं। शायद आप लोगों को जानकारी बुंदेलखंड है। में कोई इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि लड़के गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं तो 1-2% लड़के यहाँ शिफ्ट हो जाए, ना भागना पड़े। कुछ जगह तो है, कहीं कभी तो है नहीं है, सरकार चाहे तो जगह ले सकती है। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ले जगह कैसी ले ली? नहीं, वो तो अखिलेश बाबू की देन है। नहीं, हमारा मतलब है बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस बनाई है इन्हीं की है देन, इन्हीं की है, योगी की है। तो तुम जगह तो ले सकते हो, सोच कोई अच्छी हो जाए कि यहाँ लोगों का भागना बंद हो जाए, तो ये है। इसमें अगर ये बढ़ोतरी कर दें तो और कोई कमी नहीं है। अब और मुद्दे नहीं देख रहा कोई, और मुद्दे तो हो गए। भाई लड़का की हमने शादी कर दी, शादी के बाद लड़के से हमें लड़का चाहिए कि हम शादी को देखते रहेंगे? विवाह कर दिया हमने, अब उसकी लड़का नहीं होना चाहिए, वो लड़का नहीं हो तो वो शादी बेकार हो अगर 29 तक यहाँ फैक्ट्री नहीं बनती है, हाँ। 2-3 मिनट और है हमारे पास, 29 तक फैक्ट्री नहीं बनती, फिर आप लोग क्या करेंगे? वोट देंगे। नहीं, वोट तो हम देंगे, हो सका आश्वासन पे दें लोग, हो सकता काम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं शुरू, ऐसा भी होता है कभी नहीं, कभार। 10 साल तो हो गई है। नहीं, ऐसा है 10 साल में पूरा देश है, सब नहीं हो पाऊ थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है जो कार्यरत है आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है उनसे, बाकी लोगों से तो उम्मीद हमें बिल्कुल ही नहीं है। उम्मीद है इनसे, लेकिन इसमें थोड़ा इनको जो है आगे बढ़, बाकी लोग हैं कहाँ अभी? अभी तो नहीं है, पहले तो रहे हैं, बाकी लोग रहे पहले। उन्होंने तो अपना काम किया जो उनको करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, लास्ट सवाल, लास्ट नहीं लास्ट, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हो गया बहुत, मेरा टाइम हो गया है बहुत, 3 मिनट ज़्यादा ही हो गया है। दोस्तों, माधोगढ़ में अभी इत्तो है, इत्तो एक जगह है, वहाँ बैठे हुए हैं। 1-2 जगह और जाएंगे, रामपुर में या फिर माधोगढ़ में, बाकी में पता चलेगा। क्योंकि होता ये है कि हर लोगों की अपनी एक राय होती। भाई साहब हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हो सकता है कि भाई साहब बीएसपी को सपोर्ट करते हो, एक लोगों से पता नहीं चलता है। कम से कम 10 से 12 जगह जाना पड़ता है, तब लोगों की बाकी में राय निकल के आती है। फिर भी आपका कोई सवाल उत्तर प्रदेश से लेकर के तो मुझे करें, और जो आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा वहाँ पे अपना सवाल लिखें और अपना नाम पता जरूर लिखें ताकि पता चल सके। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।